श्री गणेशाय नमः। बड़ापन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार से बीतेगा, आपके प्रेम जीवन के लिए ये माह कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि हम जो भी आपको जानकारी इस वीडियो में दें आप उसे अच्छे से समझ पाएँ, उसे अच्छे से जान पाएँ। और ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो मित्रों, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे ये राशिफल आधारित होता है। आप इसी के अनुसार देखें व सुने। शुरुआत करते हैं इस माह में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस माह में 1 जुलाई जो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल, उनका राशि परिवर्तन होगा और इस माह पहले जुलाई 2023 को पंचम भाव में आपके मंगल देवता आ जाएंगे और पंचम भाव में सिंह राशि में संचरण करेंगे मंगल। सिंह राशि में मंगल को काफ़ी अच्छा माना जाता है और सिंह राशि में मंगल क्योंकि अपनी मित्र की राशि में रहेंगे और विशेषकर पंचम भाव से ही हम प्रेम प्रसंग को देखते हैं। पंचम भाव प्रेम का कारक भाव है, लव रिलेशनशिप यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पे एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट जो मंगल की होगी ये अपने आप में अद्भुत और अच्छी होगी और इससे आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक घटित होगा। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। एक तो ये बात है। दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र का होगा 7 जुलाई 2023 को और शुक्र आपके सुख भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र का यहाँ पे आना बहुत अच्छा माना जाएगा। और साथ ही साथ बुध का जो राशि परिवर्तन होगा ये 8 जुलाई 2023 को होगा और शुक्र और बुध की एक साथ युति भी यहाँ पे बनेगी जिस कारण से लक्ष्मी नारायण का योग यहाँ पे बनेगा। ये भी एक अपने आप में सकारात्मक योग देखा जाता है। इसके अलावा सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 17 जुलाई 2023 को होगा और सूर्य भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होगा कर्क राशि में और बुध के साथ युतिगत जब सूर्य होंगे 17 तारीख के बाद तो यहाँ पे 25 जुलाई 2023 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। हालांकि बुध का एक और राशि परिवर्तन 25 जुलाई 2023 को होगा और उसके बाद बुध भी आपके पंचम भाव में चला जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार का ये जो महीना है आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि पंचम भाव विशेष करके बहुत प्रबल और मजबूत होने वाला है आपका, चाहे वो बुध की स्थिति देखी जाए, मंगल की स्थिति देखी जाए। तो ऐसे में गुरु की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि वो भी पंचम भाव पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और सकारात्मक देखी जाएंगी। इसके अलावा केतु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, शनि आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे, अपनी राशि में स्वराशिगत रहेंगे और गुरु राहु की एक साथ युति आपके प्रथम भाव में रहेगी। गुरु को वैसे मेष राशि में काफ़ी अच्छे माने जाता है लेकिन राहु के साथ युति होने से चंडाल योग यहाँ पे बनेगा। थोड़ा नेगेटिव परिणाम देने वाली स्थिति रहती है किंतु यहाँ पे राहु की जो ताकत है वो गुरु के सामने कम है क्योंकि इस बार इस माह में गुरु की जो डिग्री होगी, गुरु की युवावस्था रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे गुरु।
तो ऐसे में गुरु मजबूत अवस्था में होने से और गुरु की जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, आपके प्रेम प्रसंग वाले भाव पे पड़ रही है, तो इससे ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। हालांकि राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ने से आपके अंदर शक ज़्यादा पैदा हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, आपके पार्टनर को लेकर के आप चिंतित रह सकते हो, स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अपने पार्टनर को लेकर के बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान आप रह सकते हैं, बीच बीच में रोना आपको आ सकता है। ये सब संकेत राहु के हैं। और सपना बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, इस समय में सपने बहुत ज़्यादा आएंगे, काल्पनिक दुनिया में आप बहुत ज़्यादा खोए रह सकते हैं। ऐसा होता तो ऐसा होता, या इस प्रकार की चीज़ें होती तो इस प्रकार से हुआ होता, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप मिले जुले रह सकते हैं। किंतु अधिकांश आपको लाभ वाली स्थिति में ज़्यादा देख रहा हूँ इस महीने में। विशेषकर मित्रों, मैंने आपको बताया कि ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब जो स्थिति इस समय में पैदा हुई है आपकी लाइफ में, आपस में नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि है, या इस समय में आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, या इस समय में अगर आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करते हैं, या आपके साथ उतनी अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं जितनी वो शुरू के समय में करते थे, या आप उनके फ्रेंड्स के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि बातचीत वो अच्छे से करें, चीज़ें फिर से ठीक करें, और सामने से कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें विशेषकर ठीक होती हुई दिख रही हैं। और अभी ये जो 1 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा आपका, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सकारात्मक होती हुई दिखेंगी। हालांकि 25 जुलाई के बाद और समय आपका अच्छा है, तो ऐसे में 25 जुलाई तक चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रह सकता है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल श्योरिटी से कहता हूँ आपको कि 25 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी लाभदायक आपका रहेगा, जब मंगल और बुध एक साथ रहेंगे और पंचम भाव बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, पंचमेश चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, और कहीं ना कहीं पंचम पर गुरु की दृष्टि होना अपने आप में बहुत ही निर्दोष भाव बन जाएगा ये, और बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। तो थोड़ा सा 25 तारीख तक आप वेट करना, 1 तारीख से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट जो हैं वो 25 के बाद आपको मिलेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है मित्रों, क्योंकि आप इस महीने में सफल हो जाएंगे अपने पार्टनर को समझाने में। जिस तरह से आपके पार्टनर शुरुआती समय में आपके लिए केयरिंग होते थे, लविंग होते थे, आपके साथ हर चीज़ करते थे जो जैसे आप चाहते थे, उनका उसी प्रकार का स्वभाव होता था, तो कहीं ना कहीं ये 25 के बाद फिर से उस प्रकार की स्थिति में आएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समाप्त होगी, ईगो क्लेश जो है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। और इस समय में अगर हम देखें, अगर आप उनको पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं या पूरी तरह से बात बन नहीं पा रही है, तो एक मंच पर आकर के, एक टेबल पे आकर के आप बातचीत करेंगे, आप बाहर जाकर के कहीं मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाएंगे, और उस टाइम में आप कामयाब हो जाएंगे उनको समझाने में, और वो पूरी तरह से आपके फेवर में आ जाएंगे, आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे। ये वाली एक स्थिति बनती नज़र आ रही है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ मित्रों कि क्योंकि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित मैं आपको देख रहा हूँ, चिड़चिड़ापन भी आपके भीतर बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपका मन पहले की तरह नहीं है जैसे आप पहले खुश होते थे। एक खुशी मिजाज वाले इंसान आप रहे हैं, हमेशा आपने लोगों की मदद की है, हमेशा आपने सहयोग किया है, अच्छे काम किए हैं, किंतु इस समय में आप अपने आप में डिस्टर्ब चल रहे हैं। हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सब नॉर्मल हो, ठीक हों, लेकिन आप उस जगह तक, उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनातनी, तनाव, खींचातानी और कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन है, और इस कारण से परिवार के साथ भी मतभेद हो जाते हैं, परिवार के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी रिलेटिव के साथ या दोस्तों के साथ आप कभी कभी व्यवहार अच्छा नहीं रख पाते हैं, आपको एक तरह से अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ इस समय में जो मन है आपका वो आपके काम पे नहीं लग रहा है, आपका मन जो है वो
अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, आपका मन आपके बिजनेस पे नहीं लग रहा है, जॉब पे नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन में कमी दिख रही है, एकाग्रता में कमी दिख रही है, आपकी लाइफ में जो विज़न, जो मिशन है आपका, जो एक टारगेट है आपका, वहाँ तक आप पहुँचने में असमर्थ अपने आप को देख रहे हैं, तो इससे आपको बाहर निकलना होगा, आपको हिम्मत जुटानी होगी, आपको प्रयास करना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो ये लव रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं ये पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं, इसको लेकर के आप चिंता ना करें। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे 25 दिन के बाद ठीक हो जाएंगी तो उसके लिए आज आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसके अलावा ब्रेकअप अगर हो गया है आपका तो वो पूरी तरह से पैचअप ज़रूर होगा, क्योंकि पैचअप होने की संभावना अपार है, पैचअप होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको समझ जाएंगे, जो आप उनको समझाना चाहते हैं उनको समझ आ जाएगी, तो ऐसे में पैचअप होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी उनको नहीं होगी। रीयूनियन आपका ज़रूर होगा और ये जो योग बन रहे हैं वो 25 जुलाई 2023 के बाद बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों के बीच में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो थर्ड पार्टी भी ज़रूर जाएगी। थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से बनते नज़र आ रहे हैं और विशेषकर क्योंकि शनि इस समय में वक्री अवस्था में है, राहु की जो दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित होगी और थर्ड पार्टी जाने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि राहु की जो दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे दृष्टि पड़ने से थर्ड पार्टी का जाना संभव दिखता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी इस महीने के अंत तक चला जाएगा और थर्ड पार्टी जाने से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं या वो किसी के साथ इस समय में रिलेशन में चला गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। वही इस समय में सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका अगर देखा जाए तो 17 जुलाई 2023 के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलने लगेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोग आपको बातचीत का प्रस्ताव रख सकते हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से कोई प्रस्ताव मिल सकता है, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं वहाँ से कोई प्रस्ताव मिल सकता है, ऑनलाइन अगर आप अपने रिश्ते को लेकर के देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के माध्यम से किसी के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, जिम जाते हैं या कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा मित्रों आपके लिए वैसे विशेष अच्छा रहेगा, किसी के साथ भी अगर इस समय में बातचीत होती है आपकी तो वो लगभग ठीक रहेगी। लेकिन विशेषकर अगर आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है, तो कुछ बहुत कम दिनों के बाद आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपके जो प्रियतम रहेंगे या जिन व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें आपके समक्ष रख सकते हैं जो असहज करे आपको या आपको करने में थोड़ा इंटरेस्ट आपका ना हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जैसे अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इस समय में अगर आप किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे या बातचीत शुरू होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के बाद जैसे 15-20 दिन आप बातचीत करेंगे तो वो आगे रिलेशन बनाने को लेकर के आपको कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से फ़िलहाल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को करने से आपको परहेज़ रखनी है, बचना है और विशेषकर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना है उनके साथ। अगर वो अच्छे से आगे चलते हैं, बातचीत अच्छे से होती है तो तभी आपको आगे बढ़ना है, फिज़िकल नहीं होना है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपके समक्ष वो बात रख सकते हैं तो इससे आपको हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि इस समय में इस तरह की स्थिति बनती नज़र आ रही है। इससे फ़िलहाल आपको बचना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा,
जो लोग वन साइड लव करते हैं किसी के साथ और बता नहीं पाते हैं, या बहुत दिनों से नॉर्मल बातचीत तो चलती है लेकिन प्यार वाली फीलिंग तो है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत नहीं वो कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में अगर देखा जाए तो आपकी बातचीत जो है उनके साथ चल सकती है। इस बारे में वो भी आपको इज़हार कर सकते हैं, वो भी आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे वन साइड अगर आप लव कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी सकारात्मकता और अच्छे परिणाम दिखते नज़र आ रहे हैं, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज उनको ज़रूर पहुंचेगा आपका, और कहीं ना कहीं उनका भी आपके प्रति ख्याल, उनका भी आपके प्रति मन बनेगा। इसके अलावा ये समय में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की तनातनी, लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो उसमें कमी देखी जाएगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिए। इस माह में आर्गुमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इससे बचना होगा आपको। और साथ ही साथ अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस 28 जुलाई 2023 से पहले वो ज़रूर आपको आपके साथ आना पसंद करेंगे। और अगर हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो हस्बैंड का सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि इस समय में किसी भी प्रकार के हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा, तनातनी, ये सब चीज़ें हैं तो उसमें पूरी तरह से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। फैमिली का इन्फ्लुएंस, अगर आपकी वाइफ की माँ का, उनके पिता का या भाई बहन का कोई प्रभाव है उन पर, तो वो कम होगा। वो भी उनको बोलेंगे कि आपकी हस्बैंड की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, हस्बैंड के साथ आप चला जाएं। या फिर हस्बैंड के परिवार की तरफ से आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनके माता पिता या उनके भाई बहन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं फैमिली इन्फ्लुएंस जो है, फैमिली इंटरफेरेंस जो है वो पूरी तरह से कम होता हुआ इस समय में दिख रहा है। बाकी एक दूसरे को आप समझें, एक दूसरे को जानें, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, उनको टालें, इग्नोर करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है तो वो चीज़ें भी पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं। वही इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इस माह के अंत तक उसका कोई निर्णय परिणाम आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग पूरी तरह से बना हुआ है इस माह 16 जुलाई 2023 के बाद। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में प्रस्ताव आएगा, बातचीत होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जैसे पहले बातचीत होती थी, बातचीत होते होते बातचीत लंबी भी चलती थी लेकिन एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी, किंतु इस समय में वो समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अविवाहित लोगों को अब खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या परेशान है, उनका विवाह नहीं हो रहा या बार बार रिजेक्शन मिल रही है, उनको बार बार प्रस्ताव आते हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस समय में वो ज़रूर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और बातचीत भी होगी और आने वाले समय में शादी भी होगी। वही अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, इसको लेकर के आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो इस समय में आपके पार्टनर भी ज़रूर मानेंगे। साथ ही साथ इस समय में अगर आपके परिवार वाले या फिर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। शुरुआती समय में समस्या आएगी, शुरुआती समय में अवरोध पैदा होंगे, शुरुआती समय में आपके पार्टनर भी मना कर सकते हैं या आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले मना कर सकते हैं, किंतु धीरे धीरे आप आगे चल करके उन्हें मना लेंगे। वही जिन लोगों का इंगेजमेंट या रोका हुआ था और वो किसी कारणवश टूट गया है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पर उनका विवाह हो जाए, तो ऐसे में योग पूर्णतः वहाँ पे बने हुए हैं। आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों इस समय में अगर कोई डिवोर्सी है, विडो है, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रस्ताव उनको मिलेगा। किसी के साथ उनकी भी बातचीत शुरू हो सकती है, या वो लिविंग रिलेशनशिप में जा सकते हैं या नॉर्मल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इस प्रकार की भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके अतिरिक्त
इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस टाइम में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है उसमें, तो चीज़ें आपके अनुकूल दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको मेष लव राशि फल जुलाई 2023 का बता दिया और मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने मित्रों आपको। और साथ ही साथ मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना पवित्रता का महीना है, ये महीना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, बिखरे हुए दिल को फिर से संवारने वाला महीना है। ये महीना आप देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत है उसे समाप्त करने वाला महीना ये है। और साथ ही साथ आपको भी अपनी ओर से कोशिश करनी है, प्रयास करना है, कुछ कर्म आप करेंगे और कुछ भाग्य आपको साथ देगा, चीज़ें पूरी तरह से ठीक होंगी, ऐसी आशा उपेक्षा रखनी है। और क्योंकि ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, ये ओवरऑल बहुत लोगों पे आधारित होता है। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं या बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ अपनी समस्या को साझा करें, शेयर करें। इसके लिए आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। अगर ये सही से पता नहीं है तो आपका फेस की फ़ोटो या फिर आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो के माध्यम से भी हम आपको जानकारी दे सकते हैं, या आपके नाम के आधार पे भी हम आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, जो भी डिटेल्स आप हमसे साझा करेंगे वो किसी तरह से भी वो लीक चीज़ें नहीं होंगी। निजता का और गोपनीयता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है और जो बातचीत आप हमसे करते हैं वो भी पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, हमारे और आपके बीच में ही रहेगी, किसी भी प्रकार से वो लीक नहीं होगी। ओवरऑल हम आपकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और हम विस्तार से चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज़ को ब्रीकी के साथ आपके समक्ष रखेंगे और समस्या है तो उसका समाधान भी पूरी तरह से करेंगे। और दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, हम आपको ज़रूर चीज़ें अच्छे से बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।